हेलो दोस्तों, तेजल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर से आपका भाई हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का अपना टॉपिक रहेगा डीसी जनरेटरों का वर्गीकरण। अपना टॉपिक रहेगा डीसी जनरेटरों का वर्गीकरण। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार से कौन से नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे जनरेटरों के वर्गीकरण। तो जनरेटरों का वर्गीकरण, डीसी जनरेटरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। कुछ नहीं सर, मैं तो हमारा सेट करेगा। तो डीसी जनरेटरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी इस चैनल को। अगर यदि आप नए आए हैं इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वर्गीकरण मुख्य प्रकार से अपन प्राइम मूवर के आधार पर करेंगे और उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। तो आज जनरेटरों का हम वर्गीकरण किन आधारों पर करेंगे, प्राइम मूवर के आधार पर करेंगे और जनरेटरों की उत्तेजन प्रणाली के आधार पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि प्राइम मूवर क्या होता है। प्राइम मूवर क्या होता है। तो प्राइम मूवर देखने में बोलने में एक ही शब्द है, लेकिन ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है। पहला प्राइम और दूसरा मूवर। प्राइम का मतलब प्रारंभिक या शुरुआत करने वाला, और मूवर का मतलब मूवमेंट को अपन ये समझेंगे कि घूर्णन। तो प्राइम मूवर किसे कहेंगे, दोनों शब्दों को मिलाकर के देखेंगे तो हमारे पास एक सार निकलेगा कि जो प्रारंभ में मूवमेंट करवाने वाला या घूर्णन करवाने वाला हो। जनरेटर को जो प्रारंभ में मूवमेंट या स्टार्ट के टाइम में घुमाने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर की यहां से परिभाषा क्या होगी, वह साधन या मशीन जिसकी सहायता से जनरेटर घूर्णन प्रदान किया जाता है। किसी भी चीज को दोस्तों यहां रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। हर चीज को आप समझो करके चलोगे तो हर चीज का आपको सार समझ में आएगा कि वह साधन, प्राइम मूवर क्या है, वह साधन या मशीन जिसकी सहायता से जनरेटर को घूर्णन प्रदान किया जाता है। कब, स्टार्ट करने के लिए या प्रारंभ करने के लिए प्रदान किया जाता है, उसे प्राइम मूवर कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम मूवर कहेंगे कि जो प्रारंभ में जनरेटर को घूर्णन गति दे या घुमाने के काम में है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम मूवर कहेंगे। अब देखते हैं कि प्राइम मूवर कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से प्राइम मूवर हम काम में लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जो अपना डीजल इंजन है, तो इंजन भी क्या काम करेगा, घुमाने का काम करेगा। जनरेटरों के आर्मेचर को कौन घुमाता है,
इंजन की सहायता से भी हम घुमाते हैं, कोई मोटर की सहायता से भी घुमा सकते हैं, किसी टरबाइन की सहायता से भी घुमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या रहेंगी, प्राइम मूवर की श्रेणी में रहेंगी। तो जैसे कौन कौन से प्राइम मूवर हो सकते हैं, डीजल इंजन हो सकता है, भाप इंजन हो सकता है, वाष्प टरबाइन हो सकती है, पवन चक्की जिसको अपन क्या बोलते हैं, विंड टरबाइन हो सकती है, जल टरबाइन हो सकती है। ये सब हमारी किसकी कैटेगरी में आएंगे, प्राइम मूवर की श्रेणी में आएंगे। ये सब हमारे क्या रहेंगे, प्राइम मूवर रहेंगे, जो आर्मेचर को प्रारंभिक रूप से घूर्णन प्रदान करने के काम में आते हैं। या ऐसे याद रख लो कि जिन साधनों या सामग्री या मशीनरियों की सहायता से जनरेटरों के आर्मेचर को घुमाया जाता है, वो हमारा क्या रहता है, प्राइम मूवर रहता है। बात करते हैं हम उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। किसके आधार पर, उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। तो उत्तेजन का मतलब एक्साइटेशन होना। क्या होना, एक्साइटेशन होना। उत्तेजन का मतलब क्या हो गया, एक्साइटेशन। कि जनरेटर एक्साइट कैसे होगा, उत्तेजित कैसे होगा, कैसे वो फील्ड फ्लक्स बनाएगा और किस प्रकार से अपने को वोल्टेज देगा। तो देखो उत्तेजन किसको कहेंगे, फील्ड में फ्लक्स पैदा करने की प्रणाली को कहेंगे। उत्तेजित होना मतलब फील्ड में फ्लक्स पैदा करने के लिए काम में ली हुई प्रणाली को हम क्या कहेंगे, उत्तेजन प्रणाली कहेंगे। उत्तेजन प्रणाली किसे कहेंगे कि फील्ड में फ्लक्स पैदा करने की जो प्रणाली या विधि है उससे हम क्या कहते हैं, उत्तेजन प्रणाली कहते हैं। उत्तेजन प्रणाली के आधार पर अपने जनरेटर देखते हैं कि ऑलमोस्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला सउत्तेजित और दूसरा पृथक उत्तेजित। या ऐसे भी बोल सकते हो कि पहला पृथक उत्तेजित और दूसरा सउत्तेजित। तो यहां नाम से ही समझ में आ गया होगा कि सउत्तेजित जनरेटर किसे कहेंगे, सउत्तेजित प्रणाली। सउत्तेजित, सौ का मतलब स्वयं या खुद। तो सउत्तेजित किसे कहेंगे कि वह प्रणाली जिसमें जनरेटर खुद का खुद में ही उत्तेजित हो। अर्थात खुद का खुद से कैसे उत्तेजित होगा कि अपनी खुद की सप्लाई से ही फ्लक्स पैदा करेगा, अपनी खुद की सप्लाई से फ्लक्स पैदा करता रहेगा और शेष बची हुई सप्लाई बाहर प्रदान करेगा, लोड को प्रदान करेगा। वह प्रणाली जिसमें
कौन सा जनरेटर? कि जनरेटर की वह प्रणाली जिसमें जनरेटर अपने स्वयं के द्वारा पैदा किए गए वोल्टेज कहाँ काम में लेता हो? फील्ड का फ्लक्स बनाने में काम में लेता हो। तो वह जनरेटर अपना कौन सा हो गया? स्वउत्तेजित जनरेटर। अब बात करते हैं पृथक उत्तेजित की। तो पृथक उत्तेजित जनरेटर कौन सा हो जाएगा? देखो, स्वउत्तेजित जिसमें अपने स्वयं के वोल्टेज या स्वयं की सप्लाई काम में ले रहा है। तो पृथक उत्तेजित कौन हो जाएगा? जो बाहर से सप्लाई लेगा। जिस जनरेटर में फील्ड फ्लक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बाहर से सप्लाई देंगे। ऑलमोस्टली आजकल ये प्रणाली बंद हो गई है, सिर्फ पढ़ने तक सीमित है, बाकी बंद हो गई है। अब बात करेंगे अपन पृथक उत्तेजित की। तो पृथक उत्तेजित प्रणाली कौन सी होती है? कि वह प्रणाली जिसमें फील्ड को चुंबकित करने के लिए या फ्लक्स पैदा करने के लिए बाहर से सप्लाई देने की आवश्यकता हो। प्रणाली जिसमें फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए बाहरी स्रोत से सप्लाई प्रदान की जाती उस प्रणाली को पृथक उत्तेजित तो किस प्रणाली को हम पृथक उत्तेजित प्रणाली कहेंगे? वह प्रणाली जिसमें फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए बाहरी स्रोत से या पृथक से बाहर से सप्लाई की व्यवस्था की जाती है। तो उस प्रणाली को हम क्या कहेंगे? पृथक उत्तेजित प्रणाली। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं हम डीसी जनरेटरों का वर्गीकरण हमने कितने आधार पर किया? दो आधार पर। पहला प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर हमने देखा था कि प्राइम मूवर किसे कहेंगे? जो डीसी जनरेटरों में आर्मेचर को घुमाने के लिए प्रारंभिक रूप से घूर्णन प्रदान करने के लिए जिस साधन का उपयोग कर रहे हैं या जो भी सामग्री मशीनरी यूज कर रहे हैं उसे हम किसकी कैटेगरी में रख रहे हैं? प्राइम मूवर की। उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम मूवर। तो चलिए, कौन कौन से प्राइम मूवर हो सकते हैं अपने पास? डीजल इंजन अपना एक प्राइम मूवर है। गैस टरबाइन जिसको अपन बोलते हैं वाष्प टरबाइन, भाप टरबाइन, ये जल टरबाइन हुई, विंड टरबाइन हुई, ये सब हमारी किस प्रकार के साधन हैं? प्राइम मूवर प्रकार के साधन हैं हमारे। और दूसरा हमने वर्गीकरण किया था कि एक्साइटेशन प्रणाली के आधार पर, उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। तो उत्तेजन प्रणाली के आधार पर भी हमने देखा कि जनरेटर किस प्रकार से उत्तेजित होगा। उत्तेजित होने के लिए उसको किसकी आवश्यकता है? चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से पैदा किया जाता है उसको आधार मानते हुए हमने क्या कर दिया? इसको दो भागों में बांट दिया। पहला स्वउत्तेजित और दूसरा पृथक उत्तेजित। स्वउत्तेजित कौन सा हुआ? कि वह जनरेटर जो अपने स्वयं द्वारा पैदा किए गए वोल्टेज ही चुंबकीय क्षेत्र बनाने में प्रयुक्त कर रहा हो या काम में ले रहा हो, तो उस प्रणाली को हम स्वउत्तेजित प्रणाली कहते हैं। और पृथक उत्तेजित प्रणाली वह प्रणाली जिसमें फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए बाहर से सप्लाई देनी पड़े, तो वो प्रणाली अपनी कौन सी हो गई? पृथक उत्तेजित प्रणाली हो गई। अब मुझे बताइए कि आपने जो भी जनरेटर अल्टरनेटर्स देखे हैं वो कौन सी प्रणाली पर काम करते हैं? पृथक उत्तेजित या स्वउत्तेजित? तो आज के ज़माने में, आज के युग में जो भी अभी जनरेटर अल्टरनेटर्स चल रहे हैं अपने, वो सब के सब कौन सी प्रणाली पर काम करते हैं? स्वउत्तेजित प्रणाली पर।
जबकि पृथक उत्तेजित प्रणाली पर नहीं करते हैं। थैंक यू दोस्तों।